ये है कि प्लीज़ हर एक ईमानदार, चाहे वो मिनिस्टर है या नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करे स्पिरिचुअल वॉरफेयर को। हम स्पिरिट्स हैं और हम स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, और स्पिरिट में सेंसिटिव हों, मैच्योर हों, खुदा के ताबे हों, और अपनी अपनी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में पूरे तौर पर उतर कर उसको विन करें। हम वी आर मोर देन कॉन्कर्स, तो हमें फतह से बढ़ के गलबा अवेलेबल है। एंजॉय करें क्राइस्ट लाइफ को, एंजॉय करें अथॉरिटी को। करें तो मज़ा तो करें। बहुत मज़ेदार लाइफ है जब आप अथॉरिटी में मूव करते हैं, और जब डीमंस ट्रेम्बल करती हैं आपके सामने, और जब इवन आपकी टेरिटरी में आने से डरती हैं, घबराती हैं। बड़ा मज़ा है मसीह की लाइफ को एंजॉय करने का। तो करेक्टर पर नज़र रखें, कभी भूलें ना। और कभी अगर आप यूज़ हो रहे हैं या अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, तो अटेंटिव रहें। किसी भी टाइम जो है वो कोई भी लूप होल मिल सकता है एनिमी को, और आप पर अटैक हो सकता है, या चोर नहीं आता चुराने, मार डालें, हलाक करने को। बी वेरी अटेंटिव अपनी ड्रीम को, अपनी स्लीप एरिया को, अपने रेस्ट रूम को, अपने प्रेयर रूम को, चर्च को, जॉब एरिया को, मैरिड लाइफ को, पेरेंटिंग लाइफ को, हर डायमेंशन में अलर्ट रहें, ताकि खुदा में विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ को आप सेलिब्रेट कर सकें। गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू सर। जी मुबशर साहब, आप कैसे आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं? थैंक यू सर जी। पास्टर नवीद साहब ने एक वर्स बोली है कि चोर नहीं आता बल्कि चुराने, मार डालने और हलाक करने को। मैंने जब इसको सीखा समझा तो दीज आर द थ्री स्टेप्स कि जिसमें दुश्मन आप पे वो जो है ना अटैक करता है, और उसका मकसद सिर्फ आपको मारना नहीं है बल्कि मुकम्मल तौर पे तबाह कर देना। कभी मौका मिला इस पे डिटेल पे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो चुराता क्या है। आपको जब घबरा देता है तो वो चुराता क्या है आपके अंदर से। वो आपके अंदर से मसीह का वो इत्मीनान, वो शालूम जो है वो चुरा लेता है। और वही एक क्राइटेरिया है, वही एक हथियार है जो आपके पास है, और आप उसी की बेस पे आगे चल के फाइट करते हैं। और वही वो एक चीज है कि जब आप शालूम के अंदर होते हैं, इत्मीनान के अंदर होते हैं, तो खुदा काम करता है आपके उस सिचुएशन के अंदर। जब वो आपसे मिस हो जाता है, घबरा जाते हैं आप, तो फिर पाखरू के लिए बाकी जो हमारे खुदा की कुव्वतें हैं उनके लिए काम करना जो है, उस एरिया में आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम खुद साथ देना शुरू कर देते हैं तारीकी की कुव्वतों का। तो इसका वाहिद हल जो है वो सिर्फ ये है। अभी एक बहन ने कमेंट में भी लिखा कि हम ग्रीड को ख़त्म करते हैं, लाइस को ख़त्म करते हैं, तो फिर जो है वो चीज़ें जो है वो दोबारा आना शुरू हो जाती हैं, या हम पूरे तौर पे नहीं कर पाते। तो ये भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक फोकस है उसे डाइवर्ट करने का एक तरीका है इब्लीस का। हमने उन चीज़ों को ना तो मैग्नीफाई करना है, ना उन पे नज़र करनी है। इन सब से बचने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि जस्ट लव योर गॉड। पूरे दिल से उससे प्यार करते रहें, उससे के साथ लिपटे रहें, और वो आपको हर सिचुएशन के अंदर जहाँ पे उतारेगा भी तो वो आपकी ताकत से ज़्यादा नहीं होगा, और वो उनमें से निकलने की तदबीरें भी आपको बख्शेगा। और दूसरी ये चीज़ है, करेक्टर मेक्स द मैन। अगर आपका करेक्टर नहीं है तो फिर आपके पास जो कुछ भी नेमते हैं वो जाती रहेंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड इज लुकिंग फॉर द पीपल ऑफ करेक्टर। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया सर। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्पिरिचुअल बैटल, स्पिरिचुअल वॉरफेयर तब शुरू नहीं होती जब आपका डीमन से मुकाबला होता है। ये तब शुरू होती है जब आप मसीह में आ जाते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट आप मसीह, खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, और जब आप हम्बल होते हैं, जब आप खुदा के ताबे होते हैं, आप अपने कैरेक्टर को रिफाइन करते जाते हैं, यू मेक योर सेल्फ रेडी टू फेस द बिगर चैलेंजेस। आप बड़ी से बड़ी बैटल में जाने के लिए रेडी होते जाते हैं, और फिर आपको सिर्फ एक कमांड करने की ज़रूरत है, आपको उसे एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आप कमांड करें एंड यू विल कम आउट विक्टोरियस। तीनों खादमीन का बहुत शुक्रिया। मैं पास्टर जावेद तारा साहब से, पास्टर जावेद ताहिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा
कि अपना कंक्लूजन दीजिएगा, आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिएगा और कलमात बरकत के साथ आज हम सबको रुखसत कीजिएगा। Thank you. One request to all those who are watching us, and the instruction also in Christ and command to the younger brothers and sisters. Be careful about the extra biblical literature about warfare. रूहानी जंग पर बहुत से लोगों ने लिखा है और we need to be very careful also. Any writing which is not supported by the Bible creates confusion. इसलिए जब आप पढ़ते हैं और आपकी रूहानी सेहत के मुताबिक पढ़ें, और I won't suggest you to read the books on spiritual warfare at least in the early years of your life. कोशिश करें ज़्यादातर आप रूहुल कुद्स के बारे में पढ़ें, कैरेक्टर के बारे में पढ़ें, अपने लीडर के साथ साथ चलें. This is enough for you. This is the most sensitive stuff in the kingdom of God. और बहुत सा कुछ एक्स्ट्रा बिब्लिकल लिटरेचर है वॉरफेयर पर, जिसकी कोई बिब्लिकल फाउंडेशन नहीं होती, वो सिर्फ एक्सपीरियंशियल है. उस एक्सपीरियंस को आप जब बुक्स में ले आते हैं and then you really communicate through media, I think you are very, very responsible for sharing and doing all stuff. This is my concern for many deliverance ministry leaders or warriors. They promote their spiritual experiences. We are not called for that. Every experience is not for the body of Christ. We are not called to copy the experiences. Experience is momentary. It's temporary. It's for a day. But whatsoever is written in these 66 books is permanent. Follow this. So I'm sad I will not be with these brothers next time. This is our very sensitive stuff to talk about. लेकिन इन 30 सालों में बहुत सी वॉरफेयर लड़ी भी और अभी भी है और लड़ते जाएंगे, लेकिन I never bothered about Satan and all its forces. With this revelation I live, and this is what I have. Satan is defeated and that's it. इससे ज्यादा मुझे बॉदर नहीं होता मेरे सामने क्या खड़ा है, बदरू है, ये है, वो है. I know my Christ has utterly defeated the Satan on the cross. Grow in it. Live with it. इसमें एक्सेल करें. और बुक्स पढ़ने से पहले if you read, I know a man of God, senior man of God, Benny even shared on the media. उन्होंने उसकी वाइफ ने किसी की किताब पढ़ी और वो डीमन पोजेस हो गई. So there are so many wrong books on the spiritual warfare. मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर बुक्स पढ़ने से पहले आपने अपने पास्टर से जरूर कंसल्ट करना है. I think Frank Hammond is wonderful. He's very balanced. उन्होंने जो मशहूर किताब उनकी Pigs in the Parlor, he is very balanced, very clear. I'm sorry. This is something my heartbeat and I'm unstoppable. So thank you very much. If I couldn't conclude, conclusion is it's not concluded. So see you next time. I sense such a powerful anointing right now. So my spiritual warriors are sitting outside. I think anointing is increasing and I see myself close to the throne of Father God and all is happening. I'm living in the beautiful days of my life, saints. And I'm very close to meet the reality of God. And I'm going to be handy for the young brothers and sisters one day more. I want church should know. I think Sabir bhai ne Nveed keh rahe the. Yeah, Sabir keh rahe the. This is unfair कि आप यीशु की दोस्ती को ऐसे बना दे जैसे वो आप उनके साथ कांचे खेलते रहे. That's absolutely disrespect. He's God. So आज का conclusion ये है, आप रूहानी जंग में फाते हैं. Understand it. Read reasonable books. अपने experiences promote करने से पहले पाक रूह की रहनुमाई वाज़ेह तौर पर हो. Thank you very much. Allow me to quick prayer.